डिपार्टमेंट को जितना भी है ये 5 विलेजेस का जुरिडिक्शन को अभी इमीडिएटली ईस्ट सियांग का नियरेस्ट सब डिवीजन और डिवीजन में सरकार जो इनिशिएटिव लेना है। नमस्कार सभी को। हम लोग आदिवासी केबांग यूथ विंग आज आप सबके सामने एक इंफॉर्मेशन देने आया है। लास्ट टाइम 28 जून को इंटायर आदि एरियाज में एक फ्लड जो हमारा स्पेशली ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट को मेजर डैमेजेस इधर ऑब्जर्व किया था। उसका रिगार्डिंग हमने आदिवासी केबांग यूथ विंग ने एक रिलीफ वर्क्स के लिए एक ऑनलाइन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ड्राइव इनिशिएट किया था। एंड अदर देन दैट हमने एक एंटायर आदि इनहेबिटेड एरियाज में एक 1 डे वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कैंप आपका नामसाई में, आपका बोलेंग में, यिंक्योंग में, ईटानगर में, पासीघाट में करके आदिवासी केबांग यूथ विंग का एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट यूनिट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स लोग इनिशिएट करके हमने फ्लड रिलीफ के लिए एक मुहिम, एक एफर्ट्स हमारा तरफ से एक इनिशिएशन शुरू किया था। उसमें हमारा पास में जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ड्राइव आया है उसमें 4,17,000 रुपीज अमाउंट इन टोटल कलेक्शन आया है, जो कि हम सोशल मीडिया साइट में भी, आपका व्हाट्सएप में, फेसबुक में भी सर्कुलेट कर देंगे रिकॉर्ड्स को। उसमें से हमने लास्ट टाइम जो अपील में भी हमने बोला था कि हम लोग का मेन फोकस जो ये में होगा जिसका खेती बाड़ी वेट राइस कल्टीवेशन फील्ड थे उसका जिसका डैमेजेस हुआ है, उसके बाद जिसका घर बार डैमेजेस हुआ है उसको हम लोग मेन फोकस करेंगे बोल के लास्ट टाइम अपील में भी डिक्लेयर किया था। अकॉर्डिंगली हमने जहाँ जहाँ आपका राइस कल्टीवेशन फील्ड, वेट राइस कल्टीवेशन फील्ड जहाँ जहाँ डैमेजेस हुआ है उसको ईच फैमिली 15,000 करके डिस्ट्रीब्यूट किया। देन आपका जहाँ जहाँ घर डैमेजेस हुआ उसको 25,000 ईच करके डिस्ट्रीब्यूट किया। तो रिमेनिंग अमाउंट जो मैं इन डिटेल आपको प्रेस का सामने बता देता हूँ। कंसीडरिंग द एक्सटेंट ऑफ डैमेज, हमने सर्टेन एरियाज में, सर्टेन विलेजेस में जहाँ की फ्लड डैमेज का रेस्टोरेशन वर्क्स चल रहा है उनको भी एक मदद के तौर पे सर्टेन अमाउंट दिया है। तो मैं आप लोग के सामने बता देता हूँ। नंबर 1 आपका सीधो विलेज में हमने 25,000 का ये किया। उसके बाद आपका कोरांग विलेज में 20,000, बिलाट विलेज में 40,000, बोइंग में 40,000, मोंकू में 12,000, आपका लेडुम में 7 नंबर्स WRC फील्ड डैमेज हुआ उसमें 15,000 करके 1,05,000 उसमें दिया। उसके बाद 3 नंबर्स घर जो डैमेज हुआ था उसको हमने 25,000 ईच करके 75,000 करके दिया। देन मीरम विलेज में 5 नंबर्स आपका WRC फील्ड डैमेज हुआ था उसमें 15,000 करके 75,000 मीरम में हमने दिया। उसके बाद आपका रसाम में विलेज में एक घर डैमेज हुआ था उसको 25,000 करके दिया। तो इन टोटल हमारा जो रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो भी 4,17,000 ही हुआ है। तो टोटल कलेक्शन 4,17,000 एंड रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन 4,17,000। तो हमारा पास में अभी बैलेंस 0 है, ये बताना था। और ये अपॉर्चुनिटी को लेते हुए मैं जितना भी हमारा जो एंटायर ये का अरुणाचल का, नॉट ओनली फ्रॉम आदि कम्युनिटीज, बाहर से भी जितना भी जो फ्लड विक्टिम्स लोग को ये करके जो ABK यूथ विंग का ऑनलाइन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ड्राइव हो या 1 डे डोनेशन कैंप में जितना भी कंट्रीब्यूट किया है, आपका 1 रुपया से लेके 1,000 10,000 तक कंट्रीब्यूट किया है, तो मैं उन सभी को
On behalf of Adiwana Kebang Youth Wing and on behalf of the victim families, मैं दिल से तहे दिल से सबको थैंकफुलनेस एक्सप्रेस करता हूँ। उसके बाद सर्टेन पॉइंट्स जो हम लोग लास्ट टाइम जब प्लॉट एरियाज में जब इंस्पेक्शन कर रहे थे तो सर्टेन ये जो डिफिकल्टीज जो हमने विलेजर से जो इंफॉर्मेशन मिला, जो विलेजर्स जो हम लोग को सिंस एपेक्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन आदि कम्युनिटी का है बोल के हम लोग को जो बताया, तो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे हो गया आपका स्पेशली इन कंसर्न टू सीदो एंड कोरांग विलेजेस, वहाँ में आपका एक तो है कोरांग विलेज में आपका वाटर सप्लाई कनेक्शन कम्प्लीटली डैमेज हो गया, जो कि वाटर सप्लाई जो सीदो विलेज से होके आते हैं, तो सीदो विलेज का जो एंटायर जो रोड स्ट्रेच है एवरी 2-3 मिनट्स इंटरमिटेंटली डैमेज होके आपका वाटर सप्लाई लाइन, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी लाइन दोनों एंड देन रोड कम्युनिकेशन सब डैमेज हो गया। इसमें विलेजर्स का एक अपील था कि आप सभी को पता है एयरस्वाइल जो लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट इशू में ये सीदो विलेजेस एंड कोरांग विलेज ये दोनों बस्ती इंक्लूडिंग डपू मोली डेताक ओपनारी सर्कल, ये 5 विलेजेस जो ईस्ट सियांग का अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन को प्लेस किया है गवर्नमेंट। तो अकॉर्डिंगली हमने सरकार को आदिवासी केबांग यूथ विंग ने लास्ट टाइम भी लिखा था कि जो लाइन डिपार्टमेंट है, जो एसेंशियल सर्विस का डिपार्टमेंट है, चूंकि अभी एडमिनिस्ट्रेशन ईस्ट सियांग में है तो एसेंशियल सर्विस का जुरिडिक्शन भी ईस्ट सियांग में इमीडिएटली प्लेस करना है करके हमने अरुणाचल प्रदेश सरकार को भी लिखा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ईस्ट सियांग को भी लिखा। तो इस बार प्लाट में जो हम लोग जब मैं और मेरा टीम जब विजिट कर रहा था तो बस्ती वाला का भी यही कहना था कि हमको ना तो ईस्ट सियांग का तरफ से कोई डिपार्टमेंट का एजेंसी विजिट कर रहा है, ना लोअर सियांग का तरफ से कोई विजिट कर रहा है। तो इसमें हम बीच में एक दोनों तरफ से कोई विजिट नहीं करने का वजह से हमको ना तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिल रहा है, ना ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई मिल रहा है, ना रोड कम्युनिकेशन मिल रहा है। तो इसका चलते ये दो विलेजेस जो एक्सट्रीमली दोनों ये को बहुत ज़्यादा ही इस बार का प्लाट को झेलना पड़ा। तो इसको लेके हमने लास्ट टाइम आफ्टर विजिटिंग द फ्लड अफेक्टेड एरियाज आदिवासी केबांग यूथ विंग ने एक फिर से एक रिमाइंडर के तौर पे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को भी एक चिट्ठी दिया है, एक मेमोरेंडम लिखा है, मैं आप लोग को भी बाद में डॉक्यूमेंट्स देगा। उसके बाद हमारा जो डीसी मैडम है, डीसी ईस्ट सियांग, डिप्टी कमिश्नर ईस्ट सियांग, उनको भी एक रिक्वेस्ट दिया है कि जो एसेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट है, जैसे आपका हो गया PHED हो गया, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ पावर, उसके बाद आपका RWD हो गया, PWD हो गया जो सड़क को देखता है, तो ये सब डिपार्टमेंट को जितना भी है ये 5 विलेजेस का जुरिडिक्शन को अभी इमीडिएटली ईस्ट सियांग का नियरेस्ट सब डिवीजन और डिवीजन में सरकार जो इनिशिएटिव लेना है। और हम ये चीज को अभी थर्ड टाइम रिमाइंडर दे रहा है। इसके बाद अगर सरकार समय रहते कुछ कदम नहीं उठाएगा तो हमको शायद आगे जाके डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी करना पड़ेगा होगा। इसलिए मैं सरकार से आपके प्रेस के माध्यम से भी अपील करता हूं कि ये चीज को फर्दर डिले ना करके इमीडिएटली इसका भी रिगार्डिंग एक्शन जल्दी से लेना है। इन एडिशन टू दैट जो आपका लोअर सियांग एंड ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, जो हमारा ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का लास्ट विलेजेस है डपू विलेज, उसको लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट नारी सर्कल कनेक्ट करने वाला दरन डपू ब्रिज वो भी कम्प्लीटली डैमेज हो गया है। तो हमें उम्मीद है कि जो आदिवासी केबांग यूथ विंग जो मेमोरेंडम सबमिट किया है, इसको हमारा जो 36th नारी कोयू और 37th पासीघाट वेस्ट का जो ऑनरेबल MLAs दोनों भी इशू को देखेंगे, टेकअप करेंगे, एंड देन हम
अदीबान केबांग यूथ विंग का तरफ से एक्सपेक्टेशन भी है, होप भी है, उम्मीद भी है कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो इश्यूज हमने सरकार के सामने रखे हैं 7 पॉइंट मेमोरेंडम, इसको जल्द से जल्द एड्रेस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि आजकल जो है बहुत सारा अभी सोशल मीडिया में भी ऐसा फैल रहा है कि जो भी इनिशिएटिव आप लोग लेता है वो ज़्यादातर ईस्ट सियांग में लिया जाता है ना, और हम लोग के जो अपर सियांग और सियांग डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कुछ दिखाई नहीं दे रहे बोल के लोग बोल रहे हैं, उनको आप क्या बोलेंगे? जो आपने क्वेश्चन पूछा ये फैक्चुअली रॉन्ग है। अपर सियांग बोलने से भी, सियांग बोलने से भी, नामसाई बोलो, आपका सियोमी बोलो, एंटायर आदि एरिया में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम नेचुरल डिजास्टर होता है, कैलामिटीज होता है, हम कहीं भी उसको अटेंड नहीं करके ऐसे नहीं है। हमने फॉर एग्जांपल अपर सियांग में बोलने से जब लास्ट टाइम ओमकार का WRC पील डैमेज हुआ था उसमें भी ABK टीम गया। उसके बाद आपका यिंगक्योंग में जो फायर एक्सीडेंट हुआ था उसमें भी ABK टीम गया। गेकू में जो फायर एक्सीडेंट हुआ था उसमें भी ABK टीम गया। मैं खुद था उसमें, ताकुदेरे में प्रोग्राम किया हमने। उसके बाद रिसेंटली जो सिबुम में फायर एक्सीडेंट हुआ उसको भी ABK टीम अटेंड किया। एंड देन सियांग डिस्ट्रिक्ट में तो मैक्सिमम जितना भी मेरा टेन्यूर में जितना फायर रिलेटेड जो हमने गिमांग जो हम लोग अटेंड किया, मैक्सिमम जैसे आपका पारोंग में हो गया, पारंग हो गया, बोलेंग हो गया, काइंग हो गया, केरंग हो गया, पांगकंग हो गया। तो ऐसा करके हम कहीं भी आदि एरियाज में नेचुरल डिजास्टर, नेशनल कैलामिटीज या कोई भी गिमांग होने से हमारा तरफ से अटेंड करने के लिए हम भरपूर कोशिश करते हैं अदीबान केबांग यूथ विंग का तरफ से। हाँ, सर्टेन इश्यूज में शायद हम में भी कुछ कमियां होगा, अटेंड नहीं कर पाया होगा, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल है हम अपर सियांग, सियांग, नामसाई ऐसे नहीं देखता है, जहाँ भी आदि का गिमांग है उसको ऐसे यूथ लीडर ऑफ आदि कम्युनिटी हम लोग अटेंड करने की कोशिश करते हैं।